गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, पर पठान के स्टाइल में। पठान एंड द एपिक project adventure. Once upon a time, in the bustling city of Mumbai, there was a legendary project manager named Pathan. Known for his fearless attitude and sharp mind, Pathan took on the most challenging projects. Let's dive into one of his epic adventures and learn about project management. तो मुंबई सिटी के अंदर पठान नाम का एक बहुत लेजेंडरी बहुत फेमस प्रोजेक्ट मैनेजर था। यहाँ पर पठान जो है वो कोई पुलिस वाला नहीं है, सॉरी। नोन फॉर हिज फेयरलेस एटीट्यूड, जिसको उसकी फेयरलेस एटीट्यूड की वजह से और उसके तेज दिमाग की वजह से जाना जाता था। पठान सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो प्रोजेक्ट्स होते थे उन्हें टेक ओवर करता था। तो हम आज पठान का एक ऐसा ही एपिक एडवेंचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द बिग मिशन। Pathan gets a call from the Prime Minister for a top secret mission to build a futuristic school in Mumbai. पठान के पास पीएम की तरफ से कॉल आता है कि आपको एक टॉप सीक्रेट मिशन पे भेजा जा रहा है जहां पर आपको फ्यूचरिस्टिक स्कूल बनाना है मुंबई के अंदर। He needs to plan, organize and manage resources to achieve this goal. ये गोल अचीव करने के लिए उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी और गिवन रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ बिग स्कूल इवेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप एक बहुत बड़े किसी इवेंट को या किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर रहे हो, जिसमें कि आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे और गिवन रिसोर्सेज और टास्क इस तरीके से मैनेज करोगे कि आप अपना गोल अचीव कर सको। ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल पठान की स्टाइल में बढ़ता है। द जर्नी बिगिंस। पठान्स मिशन फॉलोज 4 मेन पार्ट्स। अब जो पठान का मिशन है यानी कि दिस प्रोजेक्ट दैट पठान इज डूइंग, इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है? पठान एंड हिज टीम डिफाइंस द मिशन। पठान और उसके जो टीममेट्स हैं वो साथ में मिलकर अपना मिशन डिफाइन करेंगे, अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग। उन्होंने डिफाइन तो कर दिया कि उन्हें क्या काम करना है, उनका गोल क्या है। अब यहाँ पर वो प्लानिंग करेंगे कि हम इस गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। वो प्लान जो ब्लूप्रिंट जो स्केड्यूल्स उन्होंने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि उसकी टीम स्कूल बनाने की बिल्डिंग करने की प्रोसेस में लग जाएगी। नेक्स्ट है क्लोजर। क्लोजर लास्ट स्टेप होता है पठान के मिशन का। उसमें वो ये मेक श्योर करेगा कि उसका काम सही तरीके से हो रहा है और स्कूल जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी कि इसी को हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। The project life cycle is like a story with 4 main parts. Initiation. Initiation क्या है? Deciding what the project is about. Initiation में आप अपना गोल डिटरमाइन करते हो कि ये आपका गोल है। प्लानिंग में फिगरिंग आउट हाउ टू डू इट। प्लानिंग में आप फिगर आउट करते हो, प्लान करते हो कि किस तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हो। एग्जीक्यूशन में आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दोगे। क्लोजर में जब आप अपना प्लान अचीव कर रहे हो तो आप मेक श्योर करते हो कि एवरीथिंग इज डन एंड सक्सेसफुली डन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड इट्स मॉडल्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। पर अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो हाउ शुड यू बी सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स? तो पठान 2 तरीके के मेथड्स यूज करता है प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए। एक है बेनिफिट मेजरमेंट मेथड्स, जिसमें वो ये कैलकुलेट करता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको किससे मिल रहा है। और एक है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड, जिसमें वो पूरी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स के थ्रू डिसाइड करता है कि बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। मतलब वो सारी प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करेगा। अब इसको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज चूजिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट टू डू। प्रोजेक्ट सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है जो आपको लेना चाहिए। उसके 2 टाइप्स हैं, बेनिफिट मेजरमेंट मेथड्स और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड। बेनिफिट मेजरमेंट मेथड जैसा कि उसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, तो उसमें आप देखते हो कि ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है। और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स
इसमें आप कॉम्प्लेक्स मैथ्स का यूज करते हो, प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करते हो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट चूज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका द लीडर। Pathan, the fearless leader, ensures his team stays on track, motivates them, and solves any problems that arise. पठान बीइंग अ लीडर, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर लीडर होता है, तो उसका टास्क क्या है कि वो देखता रहे कि उसकी टीम जो है ट्रैक पर रहे, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करे और इन केस उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको सॉल्व करे। इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज लाइक द टीम कैप्टन। प्रोजेक्ट मैनेजर एक तरीके का टीम कैप्टन होता है जो मेक श्योर करता है कि सब लोग स्ट्रीमलाइंड है, यानी कि जो काम उन्हें बताया गया है या जो काम दे आर सपोज टू डू वो वही काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है ट्रैक पर चल रहा है और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नाउ हमने पढ़ लिया कि प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, पर इफ हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे सिलेक्ट करें। तो पठान की स्टोरी के लिए एक चैप्टर से इसको समझते हैं, द सिलेक्शन। द गवर्नमेंट चूजेस पठान एज द प्रोजेक्ट मैनेजर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड रेपुटेशन। पठान को गवर्नमेंट ने इसलिए चूज करा क्योंकि उसने शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी का नाम चुराया था। नहीं, गवर्नमेंट ने पठान को इसलिए चूज करा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपीरियंस था, उसके पास स्किल्स थे और उसकी रेपुटेशन थी। इसको बुकिश लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें, चूजिंग द बेस्ट पर्सन टू बी द टीम कैप्टन कंसिडरिंग देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर चूज करना बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एक टीम का कैप्टन चूज करना है। तो MS धोनी हमारी इंडियन टीम के कैप्टन इतने सालों तक क्यों थे? बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स। नाउ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पठान की स्टोरी में द टीम स्ट्रक्चर। पठान डिसाइड्स हाउ टू ऑर्गेनाइज हिज टीम। अब पठान ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट जिनका था यानी कि गवर्नमेंट, उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर चूज कर लिया, पर अभी टीम भी तो एक पूरी बनानी है। तो यहाँ पर पठान को जो है अपनी टीम चूज करने के लिए 3 मेथड्स हैं जिसमें से वो कोई सा भी यूज कर सकता है। वो 3 मेथड्स क्या है? फंक्शनल, मैट्रिक्स और प्रोजेक्टाइज। फंक्शनल मैनेजर सॉरी फंक्शनल टीम मेंबर्स मतलब उसमें आप ये डिसाइड करते हो कि कौन कौन आपके टीम मेंबर्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, मतलब उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कौन कौन से फील्ड में है। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर्स या डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। तो टीम मेंबर्स वर्क इन मल्टीपल एरियाज। मैट्रिक्स में पठान ये डिसाइड कर सकता है कि उसके ये टीम मेंबर्स जो है वो ये फील्ड ये फील्ड ये फील्ड इन सारे एरियाज में वर्क कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स है। देन है प्रोजेक्टाइज। प्रोजेक्टाइज में उसकी टीम कंप्लीटली फोकस करेगी सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इसको हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। The project organization types, project organization types, different team structures के लिए क्या क्या है? तो functional जिसमें आप लोगों को उन specific areas में डालते हो जिसमें वो expert है। मैट्रिक्स मतलब आप लोगों को मल्टीपल एरियाज में डाल देते हो। प्रोजेक्टाइज मतलब आप उनको बोलते हो कि सिर्फ भाई यही हमारे जीवन का मकसद है और तुम्हें यही करना है। ओके, प्रोजेक्ट टीम। Pathan assembles a team of experts to help him complete the mission. The Dream Team. Pathan assembles a team of experts to help him complete the mission. अब पठान क्या करेगा? पठान ने अपनी टीम का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया 3 मेथड्स यूज करके। अब वो ये डिसाइड करेगा कि उसकी टीम में कौन कौन से एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इसको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। The project team is the group of people working together to finish the project. Project team कौन होते हैं? क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो साथ में वर्क कर रहे होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, या अकम्प्लिश इज अ बेटर वर्ड। तो मैनेजमेंट ऑफिस टीम के बारे में हमने पढ़ लिया, अब मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि हेडक्वार्टर्स। पठान सेट्स अप अ कमांड सेंटर टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। पठान ने एक कमांड सेंटर जो है सेटअप कर लिया है जहां से वो पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर सके।
इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। बुकिश लैंग्वेज में उनका जो कमांड सेंटर है उसको अपन मैनेजमेंट ऑफिस बोलेंगे। द मैनेजमेंट ऑफिस इज लाइक द स्कूल ऑफिस दैट हेल्प्स विद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट्स। मैनेजमेंट ऑफिस एक ऑफिस होता है जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हो और ऑर्गेनाइजिंग करते हो पूरे प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट प्लानिंग, पठान क्रिएट्स अ डिटेल्ड प्लान। पठान एक डिटेल्ड प्लान क्रिएट करता है, डिसाइडिंग कि क्या होना है, क्यों होना है और कब होना है। इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट लैंग्वेज इज लाइक मेकिंग अ डिटेल्ड प्लान। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो है कि आप एक डिटेल्ड प्लान बना रहे हो जिसमें आप डिसाइड करोगे क्या, कब और क्यों, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, कैसे होना है, ये सब आप डिसाइड करोगे। नेक्स्ट आपका है बिग एक्शंस। Sorry, the action begins. Pathan and his team starts building the futuristic school. यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, यानी कि जो प्लान वो कर रहे थे इतने टाइम से, जो उनका गोल है उस पर अब वो फाइनली काम करेंगे, स्कूल बिल्ड करना चालू कर दिए हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? जब आप अपने प्लान को एक्शन में पुट कर रहे हो, लाइक स्टार्टिंग द इवेंट, जैसे कि आप कोई इवेंट स्टार्ट करते हो, तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है जब आप अपने प्लान को एक्शन में लेकर आते हो। द बजट, अब कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें काम हो रहा है, स्कूल बन रहा है, जो भी XYZ काम हो रहा है, बट उसमें पैसा तो लगेगा, तो पैसे पे आ जाते हैं द बजट। पठान प्लान्स हाउ मच मनी दे नीड एंड एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब पठान प्लान करेगा और वो ये चेक करेगा कि कितने पैसों की उन्हें नीड पड़ेगी और एस्टिमेट करेगा कि क्या कॉस्ट लगनी चाहिए हर प्रोजेक्ट या हर स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट की। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बजटिंग क्या है? बजटिंग इज प्लानिंग हाउ मच मनी यू नीड। बजटिंग का मतलब जब आप प्लान कर रहे हो कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। कॉस्ट एस्टिमेशन, जब आप फिगर आउट करते हो हाउ मच एवरीथिंग विल कॉस्ट। बजटिंग में आप एक बजट सेट कर रहे हो कि हमें इतने पैसों की जरूरत है। कॉस्ट एस्टिमेशन में आप एस्टिमेट कर रहे हो, पता लगा रहे हो, अंदाज लगा रहे हो कि हर काम में कितना पैसा लगेगा, क्या क्या चीज कितने कितने रुपए की पड़ जाएगी। दैट्स कॉस्ट एस्टिमेशन। नेक्स्ट है आपका द टाइमलाइन। प्रधान क्रिएट्स अ टाइम टेबल शोइंग व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हेन। अब देखो, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हो रहा है, काम तो चल रहा है, पर उसकी एक टाइमलाइन भी तो होनी चाहिए ना, एक स्केड्यूल भी तो बनना चाहिए कि भाई इतने से इतने टाइम में ये काम, इतने से इतने टाइम में ये काम। तो पठान ने एक टाइम टेबल क्रिएट करा अपने टीम मेंबर्स को दिखाते हुए कि इतने इतने हमें भाई काम करने हैं और इतने इतने समय में करने हैं। डिटेल में देखें तो स्केड्यूल इज लाइक अ टाइम टेबल। स्केड्यूल एक तरीके का टाइम टेबल होता है फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए। शोइंग व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हेन, सिमिलर डेफिनेशन थी। है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क टेक्निक्स, PERT एंड CPM के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको पठान की स्टोरी में बताया गया है द ब्लूप्रिंट। पठान मेक्स अ मैप ऑफ ऑल द टास्क यूजिंग। पठान ने एक मैप बनाया सारे टास्क का दो तरीकों यूज करते हुए। PERT फॉर अनसर्टन टाइम एस्टिमेट्स, CPM फॉर मोर सर्टन टाइम एस्टिमेट्स। तो PERT और CPM दो टाइप्स ऑफ मैप हैं, दो टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप अपना मैप बना सकते हो टास्क का। PERT जो है उसमें टाइम अनसर्टन होता है और CPM जो है उसमें आपका टाइम ज्यादा सर्टन होता है। डिस्क्रिप्शन, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मैप। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन जो है, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन क्या है? जिसमें आप एक मैप क्रिएट करते हो, यानी कि एक फ्लो चार्ट बनाते हो कि भाई ये टास्क है। और नेटवर्क टेक्निक्स क्या है? PERT और CPM, जिसमें आप उनको प्लान और स्केड्यूल करते हो। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ें। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन इज क्रिएटिंग अ मैप ऑफ ऑल द टास्क। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का मतलब जब आप सारी टास्क को स्केड्यूल कर रहे हो, उनको मैप करके रख रहे हो। PERT यानी कि प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर टाइम एस्टिमेट्स आर अनसर्टन। उन प्रोजेक्ट्स के लिए आप प्लान कर रहे हो जहां पर आपका टाइम अनसर्टन है, पता नहीं कितना लग जाएगा। और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, ये आप कब यूज करते हो? प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर टाइम एस्टिमेट्स आर मोर सर्टन। उन प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान कर रहे हो जहां पर आपको पता है कि इसमें इतना इतना टाइम लग जाएगा। द रिसोर्स प्लान, Pathan decides how to use resources, people, material, money efficiently.
रिसोर्स प्लान का मतलब जब आप रिसोर्स प्लानिंग करते हो, पठान ने रिसोर्स प्लानिंग करी है कि उसको इंसानों को, मटेरियल को और पैसे को कैसे यूज करना है, इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। रिसोर्स एलोकेशन इज डिसाइडिंग हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब जब आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन से रिसोर्सेज कहाँ यूज करने हैं। आपके रिसोर्सेज कैसे होते हैं? पैसे, मशीनरी, मनी, प्लेसेस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। रिसोर्स एलोकेशन क्या है? इज फिगरिंग आउट द बेस्ट वे टू यूज व्हाट यू हैव। रिसोर्स एलोकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप फिगर आउट करते हो कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हो आप। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम क्या आ जाती है? इज व्हेन यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज है ही नहीं, जितनी आपको जरूरत है उतने है ही नहीं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के टाइप। तो पठान ने अपने सारे रिसोर्सेज को टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वर्क रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज और कॉस्ट रिसोर्स। वर्क रिसोर्सेज जो काम करेंगे, काम कौन करेंगे? इंसान। मटेरियल रिसोर्सेज जिन चीजों से काम होगा तो वो क्या होंगी? थिंग्स। कॉस्ट रिसोर्सेज यानी कि ऑब्वियसली पैसा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर नीडेड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। नीचे लिखा हुआ है कि अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज जरूरी होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब रिसोर्स लोडिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग। तो रिसोर्स लोडिंग और रिसोर्स लेवलिंग क्या है? Patan assigns resources to task and ensures they are used evenly over time. पठान ने रिसोर्सेज हर काम के लिए एलोकेट कर दिए कि ये काम में ये रिसोर्स लगना है, ये काम में ये रिसोर्स लगना है, और उसने इंश्योर करा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका सही तरीके से यूज हो। डिस्क्रिप्शन। रिसोर्स लोडिंग असाइंस रिसोर्सेज टू टास्क। रिसोर्स लोडिंग में आप रिसोर्सेज को टास्क पे असाइन करते हो। रिसोर्स लेवलिंग का मतलब जब वो सही तरीके से यूज हो। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रिसोर्स लोडिंग इज असाइनिंग रिसोर्सेज टू टास्क। जब रिसोर्स लोडिंग क्या है? जब आप रिसोर्सेज को टास्क पे असाइन करते हो। रिसोर्स लेवलिंग क्या है? जब आप ये मेक श्योर करते हो कि सब सही तरीके से, जितने भी रिसोर्स आपने असाइन करे ये इवन तरीके से यूज हो रहे हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। Pathan checks regularly to see if everything is going according to plan. पठान रेगुलरली चेक करता है, मॉनिटर करता है कि हर चीज उसके प्लान के अकॉर्डिंगली चल रही है कि नहीं चल रही है। इसको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज चेकिंग टू सी इफ एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का मतलब जब आप चेक कर रहे हो कि हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है या नहीं। Last second है the cycle. Pathan follows a loop of planning, checking and making changes as needed. पठान एक लूप को फॉलो कर रहा है। मतलब लूप मतलब एक घुमाव, एक सर्कल को फॉलो कर रहा है, जिसमें उसका फर्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग, फिर चेकिंग, फिर चेंजेस जो भी नीडेड है वो करना। तो यही आ जाता है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग साइकिल में। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग साइकिल एक तरीके का लूप है जिसमें आप प्लानिंग करो, चेकिंग करो, फिक्स करो, प्लानिंग करो, चेकिंग करो, फिक्स कर रहे हो। ये आप क्यों करते हो? ये देखने के लिए कि सब चीजें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लास्ट आपका टॉपिक है द कंट्रोल रूम या प्रोजेक्ट कंट्रोल। पठान इंश्योर्स एवरीथिंग स्टेज ऑन ट्रैक। पठान इंश्योर कर रहा है कि हर चीज ट्रैक पे चल रही है कि नहीं चल रही है। स्टीयरिंग कंट्रोल मतलब छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते जाना। गो और नो गो कंट्रोल मतलब डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू। ये दो आपके टाइप्स हैं प्रोजेक्ट कंट्रोल के। एक में आप ये डिसाइड कर रहे हो कि क्या छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होने वो कर रहे हो, और एक में आप डिसाइड कर रहे हो कि कंटिन्यू करना है या नहीं। डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट स्टेज ऑन ट्रैक। जाहिर इन सब में यही चीज आ जाएगी कि इससे क्या हो रहा है, आप इंश्योर कर रहे हो कि प्रोजेक्ट ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और बीच बीच में आप छोटे छोटे से एडजस्टमेंट करते हो चल रहे हो। अब हम एडवांटेजेस पर आ जाते हैं। तो कीप्स प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज। प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज रखता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हेल्प्स फिनिश प्रोजेक्ट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट को टाइम पे फिनिश करने में मदद करता है। कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में मैनेजेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली हेल्प करता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है। इंक्रीज टीम कोलैबोरेशन बढ़ाता है। रिस्क मैनेजमेंट होती है इससे। क्वालिटी इंश्योर होती है। क्लियर गोल सेट हो पाते हैं और इनहेंसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है।
नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिसएडवांटेजेस। तो 3 डिसएडवांटेज हमने सेम रखे हैं। कॉस्ट, टाइम और रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। 2 हमारे बदल गए हैं, कैन बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि आप इतनी सारी प्लानिंग करते हुए चीजें चल रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज फ्लेक्सिबल मिल जाए, और जब चीजें फ्लेक्सिबल नहीं होती तो उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत आती है। मे क्रिएट लॉर्ड ऑफ पेपर वर्क, बहुत ज्यादा पेपर वर्क इसमें हो सकता है। अब पेपर के नाम से ही टेंशन होती है, तो पेपर वर्क जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें टेंशन होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टमैटिक प्रोसेस है, लॉजिकल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एनालिटिकल प्रोसेस है और डायनामिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।